अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त असद अली मर और आज हमारा केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है, पार्ट नंबर 1, जिसमें हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस की डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी होती है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग सिंध वर्चुअल एकेडमी पर न्यू हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि जैसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो हमारी ब्रांच है उसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल इंटरचेंजेस ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी मैटर की क्या करते हैं, इंटरचेंज के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारा जो मैटर होता है वो कैसे चेंज होता है। आपको पता है कि मैटर के 3 अक़साम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये हमारी अक़साम अक्सर तौर पर चेंज होती रहती हैं। लिक्विड हमारा मैटर में कन्वर्ट होता है, सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट होता है। तो इंटरचेंजेस हमारी जो मैटर्स की होती हैं वो हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे बनी हुई हैं। वो किस में हम पढ़ते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड ब्रांच है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की स्टडी करते हैं और कार्बन से जो चीज़ें बनी होती हैं उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। एंड सपोज डैट अगर हमारे पास कोई कार्बन इस्तेमाल नहीं होता किसी भी कंपाउंड में तो हमारा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं होगा। सपोज डैट हमारे पास ये एग्जाम्पल है, हमारे पास है CH4 जिसे हम सुई गैस कहते हैं, और हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं H2O। ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। इनमें से कौन सा हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है? तो हमारे पास जो CH4 है ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन एलिमेंट क्या हुआ है? इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है H2O, ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कार्बन इस्तेमाल नहीं हुआ। और हमारे पास एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है और ये देखो कि ये हमारे पास कंपाउंड है। ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है क्योंकि इस ग्लूकोज में कार्बन इस्तेमाल हुआ है। कोई भी हमारे पास कोई भी फार्मूला हो, कोई भी हमारे पास चीज़ हो जो कार्बन से बनी हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अक्सर तौर पर हम खाने के लिए या भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी ब्रांच है उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन। जो कार्बन के अलावा जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। आपको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स में हम किन की स्टडी करेंगे? 117 एलिमेंट्स की हम किस स्टडी करेंगे? किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिवाय कार्बन के। ये हमारी क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जिसमें हम कार्बन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट की स्टडी करें, उसे हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास जो चौथी ब्रांच है उसे हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री। जो बायोकेमिस्ट्री होती है इसे हम कहते हैं इट्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिक एंड लिविंग कंपोनेंट्स। यानी कि जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी हमारे पास जानदार चीज़ें होती हैं, उनसे जो हमें चीज़ें मिलती हैं उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर हमारे पास गाय होती है, भैंसें होती है, उनमें से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। तो मिल्क हमारे पास क्या है? बायोकेमिस्ट्री है। ये मिसाल के तौर पर जानवरों से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बायोकेमिस्ट्री है। या हमारे पास ये बायोकेमिस्ट्री होती है ये मेडिकल फील्ड में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि
ये मेडिकल फील्ड होती है, जो भी हमारे पास मेडिसिन बनी होती है वो बायोकेमिस्ट्री की वजह से बनी होती है। अगर इस बायोकेमिस्ट्री को हम निकाल दें तो मेडिकल की कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो इसे कहते हैं बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस, कैसे, बायोकेमिस्ट्री का। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी ब्रांच है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बेसिकली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अक्सर तौर पर हमारे पास जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम क्या करती हैं, बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कपड़े बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम चिंगम बनाते हैं, हम चॉकलेट्स बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें, पेस्ट बनाते हैं, टूथपेस्ट। ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो इंडस्ट्री में क्या करती हैं, बनती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री के, जो हमें डिफरेंट चीज़ों में हेल्प आउट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कपड़ा है, उसे हम क्या करते हैं, उसके कलर्स चेंज करने के लिए हम कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। ये जो सारी होती है ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के हिसाब से होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास छठी ब्रांच है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। आपको पता है कि हमारे पास जो एटम होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है, उसका जो पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, उनकी जो हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो हम स्टडी करते हैं वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। ये आज का टॉपिक था, 6 ब्रांचेस थी केमिस्ट्री की। इंशाल्लाह जो बाकी ब्रांचेस है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।